और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं संभल से जुड़ी हुई, जहां पर सुरक्षा बेहद सख्त की गई है। प्रशासन ने शुरू की जमीन की पैमाइश। विवादित जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण है। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के पैमाइश शुरू की गई है। 25 साल के दौरान बने हैं ये अवैध मकान और दुकानें। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही। 22 लेखपालों की टीम यहां पर पैमाइश करने के लिए पहुंची और पैमाइश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 3 नायब तहसीलदार और 4 कानूनगो इस पैमाइश की टीम में शामिल हैं। पैमाइश से अवैध मकान होंगे चिन्हित। पूरे मामले की जांच और बाकायदा पैमाइश करने में जो जमीन है, जो 8 बीघा जमीन की बात की तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैमाइश की शुरुआत हो गई है। भारी भरकम टीम यहां पर पहुंची पैमाइश करने के लिए। दरअसल 22 लेखपाल इस टीम में शामिल हैं। सर, हम लोग अगले कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। पैमाइश से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दाहिनी तरफ दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पीएसी की तैनाती की गई है और यहां पर पैमाइश का काम शुरू किया गया है। जामा मस्जिद के पास में ही ये 8 बीघा जमीन है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया। कम से कम 25 साल के दौरान यहां पर एक के बाद एक दुकानें और मकाने बनते गए और जिस पर अब कार्रवाई होने की उम्मीद है। जो अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो टीम है पैमाइश के लिए वो यहाँ पर पहुंची और लगातार कार्रवाई की जा रही है। 22 लेखपालों की टीम मौके पर मौजूद है। 2 नायब तहसीलदार मौजूद हैं और 4 कानूनगो भी यहाँ पर पैमाइश में शामिल हैं और वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूँकि अगर विरोध होता है तो उससे निपटने के लिए भारी इंतजाम वहाँ पर हों, इसलिए वहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस के जवान की मौजूदगी के अलावा पीएसी के जवान, नारेव के जवान तैनात किए गए मौके पर और यहाँ पर एक-एक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। 1-1 इंच की जांच हो रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि कितने अवैध मकान और दुकानें यहाँ पर हैं जिस पर अवैध कब्जा किया गया। जामा मस्जिद से सटा हुआ कब्रिस्तान है और इसी की ज़मीन पर कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इसलिए यहाँ पर लेखपालों की टीम, कानूनगो की टीम मौजूद है। 3 नायब तहसीलदार मौजूद हैं, 4 कानूनगो मौके पर मौजूद हैं और पैमाइश का काम शुरू किया गया है। ये कब्रिस्तान की भूमि है और ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि है और आप खुद जानते हैं कि कब्रिस्तान का उपयोग किस रूप में होता है। लेकिन ये शिकायत मिली कि इस भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए हैं। आज उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना एरिया लगभग लग रहा है? कितना? लगभग 4,000 वर्ग मीटर है। सर, क्या गाठा संख्या है इसकी? गाठा संख्या 32। सर, क्या किस तरह के मतलब चिन्हित कर रहे हैं? किस तरह की पैमाइश होगी? क्या क्या चीज़ बनी हुई है उसकी? अब आप पैमाइश की तो बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या क्या बना। सर, ये जो देखने में आ रहा है कि दुकानें और मकान बने हुए हैं। सर, जो मेजरमेंट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ये पुराने का कब के डॉक्यूमेंट्स से मेजरमेंट होगा ये जो आप उसमें मिलान कर रहे हैं? इस ग्राम का यही एक डॉक्यूमेंट है जो एनजेडे कहा जाता है, उसी डॉक्यूमेंट से किया जा रहा है। जिस डॉक्यूमेंट से सपोर्ट तो पूरा ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब हम लोग तो सिर्फ आज पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद इसका चिन्हांकन हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तमाम जो दुकानें हैं क्या ये कब्रिस्तान की जमीन पर है सर? हाँ, वर्तमान में तो नक्शा देखें अगर प्रथम दृष्टया तो ये सब कब्रिस्तान की भूमि है। अच्छा। क्योंकि इस कब्रिस्तान के चारों तरफ सड़क है, उधर जामा मस्जिद है। इट मीन्स ये मान के चला जाए कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कब्रिस्तान के नंबर में ही है। तो क्या ये जो कंस्ट्रक्शन है क्या अवैध रूप से किया गया है या क्या? अब इस बारे में देखिए हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्हीं से आप बात कीजिए। अगर सर पैमाइश के बाद अगर जमीनें निकलती है तो क्या तमाम जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर रहते आ रहे हैं तो क्या इन्हें नोटिस भी सर्व किया जाएगा और आगे की क्या कार्रवाई? इस बारे में जो भी आपको क्वेश्चन करना है हमारी तहसीलदार सर से कीजिए। अच्छा। है ना, हम लोगों को अलाउड नहीं है कोई भी इस टाइप से कमेंट्स करना। मैंने अभी कई जगह देखा आप बात कर रहे थे, कई लोग नंबर नहीं बता रहे हैं, कोई नाम पता नहीं बता रहे हैं। वो डर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी के पास कोई दस्तावेज है तो उसको दिखाया जाएगा वो। अच्छा। और जो भी कोर्ट निर्धारित। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है लोगों के अंदर? क्योंकि पहले आप लोगों ने मीटिंग की होगी, बात की होगी। कंफ्यूजन अब है, लोगों को लग रहा है। अब इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना क्यों कंफ्यूजन है उनको। कंफ्यूजन है लोगों को। यस। तो मदद जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बस नाम थोड़ा
पता करने नाम फोन नंबर देने में हाँ दिक्कत हो रही है थोड़ा। तो ये अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, और ये लगातार जब यहाँ पैमाइश कर रहे हैं तो पैमाइश के दौरान कई ऐसे लोग भी यहाँ मिल रहे हैं जो मदद नहीं कर रहे हैं, यानी नाम फोन नंबर देने में कतरा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ पैमाइश है जिसे लेकर यहाँ पर टीम के द्वारा जांच की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उस पर यहाँ पर दुकानें बनाई गई है, मकान बने हुए, और शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, संबल। तो राजस्व विभाग की टीम वहां पर पैमाइश में लगी हुई है। दूरबीन के साथ साथ यहाँ पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है कि ताकि अगर कोई यहाँ पर शरारती तत्व हो तो उन पर कार्रवाई फौरन से की जाए। हम कुछ नहीं देना चाहते, ये तो मालिक से बात करी है। आप लोग यहीं रहते हैं? चलिए, तो बहुत सारे वहां पर लोग हैं जो अपने डिटेल देने को तैयार नहीं है, न तो अब अधिकारियों को डिटेल दे रहे हैं, तहसीलदार को दे रहे हैं, कानूनगों को दे रहे हैं, और न ही जी मीडिया से भी बातचीत करने से कुछ लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। चूंकि यहाँ पर लंबे वक्त से अवैध कब्जा है, शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। और आप देखिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, और यहाँ पर इस पैमाइश के दौरान कोई गड़बड़ी ना कर सके, कोई हिंसा ना फैला सके, कोई उपद्रव ना कर सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। दूरबीन से भी नजर रखी जा रही है, इसके साथ ही ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात है, कई थानों की पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है, और वहां पर पैमाइश का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी दाहिनी तरफ दुकान बनाने काफी समय से लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पैमाइश? जमीन कब्रिस्तान की जगह जो है 478 हेक्टेयर है जी, वो जहाँ करीब 7.5 बीघा, तो 7.5 बीघा कब्रिस्तान की भूमि पूरी होने के बाद, और हमारे जो ये मकान है जिस पर हम खड़े हैं, ये हमारे बेनामे से मालिक हैं। हम 100 साल पुराना, हमारे पास बेनामा भी है, नक्शा भी है, और हम हर चीज़ हमारे पास 2-2, 3-3 जैसे हम बेनामे होते हैं। ये हमारे दादा ने किया, उनसे पहले वो किससे खरीदी, क्या हुआ, तो उसे हमारे पास तमाम कागजात हैं। जी जी। तो पैमाइश से कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हमें कोई परेशानी। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पैमाइश हो रही है और बताया जा रहा है कि नहीं, वो हो गया, कर दिया भाई, बढ़ाई। अच्छा, तो ये तमाम लोग हैं जिनके ज़मीनों पर दुकानें बनी, उनका कहना है कि इनके पास कागजात भी है, तमाम पेपर्स हैं, और ये ज़रूरत पड़ी तो अपना पेपर भी दिखाएंगे। राजू राज, जी मीडिया, संभल। लगातार संभल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने की बात कही गई है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजू राजी मौजूद है, सुनील से बातचीत करते हैं। सुनील, यहाँ पर कुछ नक्शा के साथ पैमाइश की टीम पहुंची है और कहा जा रहा है कि करीब 8 बीघे में कुल मिलाकर के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सुनील से संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, नक्शा जो है राजस्व विभाग की टीम के पास है, और यहां पर 22 लेखपाल, 3 कानूनगो भी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में 3 नायब तहसीलदार, 4 कानूनगो यहां पर मौजूद हैं, और उनके नेतृत्व में यहां पर पूरे इलाके की पैमाइश की जा रही है। जामा मस्जिद के ठीक पास में कब्रिस्तान की ज़मीन है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग, कुछ लोग दावा करते हैं कि 100 साल से उनके पास दस्तावेज़ हैं, 100 साल पुराने दस्तावेज़ हैं, और उनकी वैध ज़मीन पर नक्शा पास करा करके उन्होंने मकान बनाया है। लेकिन सच्चाई क्या है, पैमाइश के बाद खुल करके सामने आएगी। पैमाइश के बाद पता चलेगा कि किसने अवैध कब्जा किया, किसके पास भूमि यहाँ पर है। जिनके पास आधिकारिक तौर पर कागजात हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनके पास कागजात नहीं है और जिन्होंने वाकई में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनील हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुनील, अब आगे क्या कितने वक्त के अंदर ये पूरी पैमाइश का काम कर लिया जाएगा?
देखिए मैं बता दूं, ये काफी बड़ा कैंपस है, ये लगभग 8 बीघा जमीन है और ऐसे जमीन की पैमाइश के लिए जो है कि 22 लेखपाल 4 कानूनगो एक तहसीलदार की टीम बनाई गई है। काफी बड़ा एरिया है तो इसमें काफी समय लगेगा। हालांकि जो है लेखपालों की टीम वहाँ पहुंच चुकी है, एसडीएम भी मौके पे मौजूद है और इसके बाद अलावा यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स भी मौजूद है, एएसपी मौजूद है और पैमाइश का काम फिलहाल यहाँ शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर काफी झाड़ियां वगैरह हैं, तो उनको भी सफाई कराया जाना है, जिससे उनको पैमाइश में दिक्कत आ रही है। जिसकी नगर पालिका की जो सफाई कर्मी है उनको मौके बुलाया गया है और वो यहाँ पर फिलहाल जो है झाड़ियों को साफ कर रहे हैं और बाकी जो काफी वैसा एरिया है, फ्लावर एरिया है, वहाँ लेखपालों ने पैमाइश शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि लगभग आज पैमाइश में पूरा दिन लग जाएगा। जी, तो आज पूरा दिन पैमाइश में लग जाएगा। भारी भरकम टीम यहां पर पैमाइश करने के लिए पहुंची है और 3 नायब तहसीलदार, 4 कानूनगो भी इस पैमाइश टीम में शामिल हैं। 22 लेखपालों को इसमें लगाया गया है। तो ये बड़ी टीम है जो पैमाइश आज दिन भर करेगी और पूरे जो नक्शा है सरकारी दस्तावेजों में जो लिखित है उसके आधार पर यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आप देखिए कि 1 इंच नापा जा रहा है। शुक्रिया सुनील इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने 8 थानों के एसएचओस और पुलिस बल को डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त आरआरएफ की एक टीम है और पीएससी की एक कंपनी जो है वो डिप्लॉयड है। ICCC में के सारे कैमरे हमारे एक्टिव हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला गई। क्या सोशल मीडिया पर खास तौर पर आप लोग निगरानी रख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे भी को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज की कार्रवाई जो है उसके संबंध में विगत कुछ दिनों से जो है व्यापक स्तर पर मतलब तैयारियां की गई हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित किया गया है, मीटिंग की गई है कोतवाली में हमारे एसपी संभल के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा। ये मीटिंग करके संबंधित पक्षकारों को आज की कार्यवाही के संबंध में भली भांति ब्रीफ किया गया है और उन्हें ये भी समझाया गया है कि एक विधिक प्रक्रिया है जिसका हमें पालन करना है और विधिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की यदि कोई अड़चन पैदा करता है तो उसके विरुद्ध भी जो है जो हमारी कानून है एज पर लॉ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, जिन लोगों का अवैध कब्जा, क्या उन लोगों को भी बुलाया गया इस पूरे मामले की पैमाइश के दौरान, वो भी यहाँ पर है? देखिए, अभी क्योंकि पैमाइश होनी है और उस पैमाइश के बाद ही ये निर्धारित होगा कि कुल कितनी ज़मीन थी और कब्जा है कि नहीं है। तो आज की कार्रवाई के बाद ही ये निर्धारित होगा कि कब्जे की स्थिति है कि नहीं है। हो सकता है कि कब्जा ना हो और अगर कब्जा पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि हमारे साथ बात करने के लिए एसपी कुलदीप सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी किसी तरह का अफवाह ना फैलाए। राजू राज, जी मीडिया, संभल।